राम और श्याम एक दिन पुराने किले की सैर पर निकले। किला वीरान और रहस्यमय था और उसके बारे में गांव में कई कहानियां मशहूर थीं। जब वे किले के भीतर पहुंचे तो राम ने कहा, श्याम, क्या तुम्हें लगता है कि इस किले में सच में कोई खजाना छिपा हो सकता है? श्याम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कौन जानता है राम, पर यहाँ के बुजुर्ग कहते हैं कि जो खजाना ढूंढने आए वो कभी लौटकर नहीं गए। तुझे डर तो नहीं लग रहा? राम ने हंसते हुए कहा, अगर कोई खजाना है तो हम उसे ढूंढ ही लेंगे, लेकिन पहले ये बता, ये किला इतना वीरान क्यों है? क्या कोई सचमुच यहाँ रहता था? श्याम ने गंभीर होते हुए कहा, कहते हैं कि यहाँ का राजा अचानक गायब हो गया था। उसके बाद से ये किला ऐसे ही पड़ा है। लेकिन एक बात अजीब है, इस किले में हर चीज जैसे कल ही छोड़ी गई हो। राम ने आगे बढ़ते हुए पूछा, और अगर राजा गायब हो गया था तो उसके नौकर चाकर कहाँ गए? उन्होंने क्यों कुछ नहीं बताया? श्याम ने दीवारों पर लगे कुछ पुराने चित्रों की ओर इशारा। दोनों धीरे धीरे किले के एक गुप्त दरवाजे तक पहुंचे जो काफी छोटा और संकीर्ण था। श्याम ने राम से पूछा, तू सोचता है हमें इस दरवाजे के अंदर जाना चाहिए? क्या पता यहाँ कोई खतरा हो? राम ने जवाब दिया, हम यहाँ तक आ गए हैं तो अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं। चल देखते हैं अंदर क्या है। जैसे ही वे दरवाजे के अंदर गए उन्हें एक लंबी सुरंग दिखी। सुरंग के अंत में हल्की रोशनी थी। श्याम ने घबराते हुए पूछा, राम, क्या यह जगह तुझे भी अजीब नहीं लग रही? यहाँ इतनी शांति क्यों है? राम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या तुझे नहीं लगता कि ये रोशनी हमें किसी गहरे राज की ओर ले जा रही है? श्याम ने राम से कहा, तूने देखा, ये संकेत किसी भाषा में लिखे हैं, क्या तू इन्हें पढ़ सकता है? राम ने गौर से देखा और कहा, ये प्राचीन भाषा है, लेकिन इसका मतलब शायद, ध्यान रखो, जो भी यहाँ आया वो लौट नहीं पाया। क्या तुझे नहीं लगता हमें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए? राम ने मुस्कुराते हुए कहा। बातों बातों में वे उस रोशनी तक पहुंच गए जहां एक पुरानी सीने रखी थी। श्याम ने उत्सुक होकर पूछा, क्या ये वही खजाना है जिसे लोग सदियों से ढूंढ रहे थे? राम ने सिर हिलाते हुए कहा, शायद, लेकिन देखना होगा कि इसे खोलना कितना सुरक्षित है। जैसे ही राम ने सीने को खोला, ये राजा का पत्र है। इसमें लिखा है कि जो भी इसे पढ़ेगा वो राजा के साथ छिपी हुई सच्चाई का गवाह बनेगा।